आज हम महाराष्ट्र बोर्ड का 10th का ज्योमेट्री का लेसन नंबर 3 सर्कल का प्रैक्टिस सेट नंबर 3.2 का सॉल्यूशन देखते हैं। उससे पहले थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। थियरम ऑफ टचिंग सर्कल। थियरम, इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स। यहाँ पे क्या करते हैं, डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, गिवन लिख देते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। Given C is the point of contact, यहाँ पे C और C is the point of contact of the two circles with the centers A and B। यहाँ पे दो डायग्राम ड्रॉ होगा, एक्सटर्नली और इंटरनली। यहाँ पे सेंटर A एंड सेंटर B और C जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये एक्सटर्नली है और ये दो सर्कल इंटरनली इंटरसेक्ट करते हैं, सेंटर A एंड सेंटर B, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है। Proof, let line L be the common tangent passing through C of the two touching circle। यहाँ पे देखेंगे दो सर्कल है, उसका सेंटर A एंड B है, दोनों एक्सटर्नली और इंटरनली एट पॉइंट C पे कांटेक्ट करते हैं, और यहाँ पे एक कॉमन टेंजेंट लाइन L क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, और यहाँ पे रेडियस AC और BC को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, और फिर हमें इसको क्या करेंगे, प्रूफ करते हैं आगे। यहाँ पे सेगमेंट AC और BC को यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं, AB एंड BC। देयरफॉर लाइन L परपेंडिकुलर टू AC, line L perpendicular to segment AC and line L perpendicular to segment BC, line L perpendicular to segment BC। दोनों को यहाँ पे कॉमन रीजन लिख देते हैं, टेंजेंट थ्योरम। लाइन L परपेंडिकुलर टू AC एंड लाइन L परपेंडिकुलर टू BC। सिमिलरली यहाँ पे भी है, लाइन L परपेंडिकुलर टू AC एंड लाइन L परपेंडिकुलर टू BC, टेंजेंट थ्योरम। देयरफॉर segment AC perpendicular to line L, segment AC perpendicular to line L and segment BC perpendicular to line L। तो यहाँ पे देखेंगे कि AC perpendicular to line L and BC is perpendicular to line L, तो through C only one line can be drawn perpendicular। यहाँ पे देखेंगे कि पॉइंट C से अगर हम लोग यहाँ पे AC परपेंडिकुलर लाइन L एंड BC परपेंडिकुलर लाइन L, तो थ्रू C ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द लाइन L। थ्रू पॉइंट C ओनली वन लाइन परपेंडिकुलर कैन बी ड्रॉन, थ्रू पॉइंट C ओनली वन लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन टू L can be drawn। Therefore, point A, C, B are collinear points। Therefore, A, C, B are collinear points। Therefore, यहाँ पे प्रूफ करना था कि point C lies on the line AB। Therefore, point C lies on the line AB। ये थियरम प्रूव्ड हो गया। आज हम महाराष्ट्र बोर्ड का 10th का ज्योमेट्री का लेसन नंबर 3 सर्कल का प्रैक्टिस सेट नंबर 3.2 का सॉल्यूशन देखते हैं। उससे पहले थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 3.2, रिमेंबर दिस। नंबर 1, द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टचिंग सर्कल्स लाइज ऑन द जॉइनिंग देयर सेंटर्स। यहाँ पे अगर सर्कल एक्सटर्नली या इंटरनली टच करता है तो दोनों सेंटर्स और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो रहेंगे वो एक लाइन में रहेंगे। Number 2, if the circle touch each other externally, the distance between their centers is equal to the sum of their radii। अगर दो सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो दोनों सेंटर का डिस्टेंस जो रहेगा, दोनों रेडियाई को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। Number 3, if the circles touch each other internally, the distance between their centers is equal to the difference of their radii। अगर सर्कल इंटरनली एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो दोनों सेंटर्स का डिस्टेंस जो रहेगा वो दोनों रेडियस के सबट्रैक्शन के इक्वल में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। गिवन टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड 4.8 सेंटीमीटर टच ईच अदर इंटरनली टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। यहाँ पे सर्कल देखेंगे इंटरनली टच कर रहे हैं और दोनों सर्कल का रेडियस जो है वो 3.5 एंड 4.8 सेंटीमीटर है। तो अगर सर्कल इंटरनली टच कर रहा है तो दोनों रेडियस को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और अगर दोनों सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो दोनों रेडियस को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो यहाँ पे रीजन लिख देते हैं, द टू सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली। यहाँ पे दिया हुआ है कि द टू सर्कल टच ईच अदर, यहाँ पे गिवन है, तो बाय थियरम ऑफ टचिंग
circles, the distance between their centers is equal to the difference of their radii. अगर सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं तो the distance between the two centers is equal to, तो दोनों रेडियस को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यहाँ पे देखेंगे 3.45 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर लेसर है और 4.8 सेंटीमीटर ग्रेटर है, तो ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस करेंगे, तो 4.8 माइनस 3.5 इक्वल टू 8 में से 5 माइनस करते थे, यहाँ पे 3 और 4 में से 3 गया तो 1.3 और यहाँ पे आंसर लिख देते हैं द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 1.3 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। गिवन टू सर्कल्स ऑफ रेडाई 5.5 सेंटीमीटर एंड 4.2 सेंटीमीटर टच ईच अदर एक्सटर्नली। पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे इंटरनली था और यहाँ पे क्या दिया है, एक्सटर्नली। टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स द टू सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली। यहाँ पे रेडियम अपना जो दोनों सर्कल है वो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो बाय थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर radii. If the circle touch each other externally, the distance between their centers is equal to the sum of their radii. दोनों रेडियस को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। The distance between the two centers is equal to 5.5 plus 4.2 is equal to 5 plus 2 7 and 5 plus 4 9 9.7 और यहाँ पे आंसर लिख देते हैं the distance between their centers is 9.7 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। गिवन रेडाई ऑफ टू सर्कल्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 2.8 सेंटीमीटर। ड्रॉ फिगर ऑफ दिस सर्कल्स टचिंग ईच अदर। फर्स्ट वन इज एक्सटर्नली एंड सेकंड वन इज इंटरनली। यहाँ पे सर्कल को क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है, ड्रॉ करना है। तो पहले क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे एक्सटर्नली के लिए और एक 4 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करेंगे इंटरनली के लिए। एक्सटर्नली ड्रॉ करने के लिए सेंटर से क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे और 2.8 सेंटीमीटर जहाँ पे सर्कल कट करेगा वहां पे अपना कट करके फिर 2.8 सेंटीमीटर का एक दूसरा सर्कल ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली इंटरनली का भी वैसे करते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं। फर्स्ट वन लिखते हैं सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली। सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली और यहाँ पे एक सेंटर दूसरा यहाँ पे लिख देते हैं। नंबर 2 सर्कल टच ईच अदर इंटरनली। तो पहले क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे। सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये सेंटर लेके 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। सिमिलरली सर्कल टच ईच अदर इंटरनली, ये वाला सेंटर लेके 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, 2.8 सेंटीमीटर का एक्सटर्नली और इंटरनली टच करना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे जहाँ पे सर्कल पे इंटरसेक्ट होएगा 2.8 सेंटीमीटर का राउंडर से लेके कट करके फिर उसका सेंटर लेके क्या करेंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और जहाँ पे भी सर्कल यहाँ पे कट करेगा तो 2.8 सेंटीमीटर का ये इनसाइड लेके एक आर्क ड्रॉ करेंगे और ये जहाँ पे सेंटर मिलेगा तो वहां से क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है इंटरनली। यहाँ पे बाहर बनेगा और यहाँ पे अंदर बनेगा। सेंटर से क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे सेंटर यहाँ से रख के 2.8 सेंटीमीटर का एक आर्क ऐसे ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे रख के इधर कट कर लेंगे। अब ये सेंटर का यूज करके एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो जो एक्सटर्नली हो जाएगा और यहाँ पे ये वाला सेंटर लेके एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो इंटरनली कट करेगा। ये वाला सेंटर लेके 2.8 सेंटीमीटर का लेके एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे तो ये 4 सेंटीमीटर हो गया और ये 2.8 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर हो गया और ये 2.8 सेंटीमीटर हो गया। सिमिलरली यहाँ पे सेंटर लेके अभी क्या करेंगे, एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे तो इंटरनली हो जाएगा वो। ये वाला सेंटर लेके यहाँ पे 2.8 सेंटीमीटर का लेके यहाँ से सेंटर से एक सर्कल ड्रॉ कर लिए। इसका नाम लिखना है तो नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पे पी क्यू और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो रहेगा वो ए। तो पी ले लेते हैं, इसको क्यू ले लेते हैं और इसको ए ले लेते हैं और यहाँ पे 4 सेंटीमीटर एंड क्यू ए इज इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर। सिमिलरली यहाँ पे भी वैसे पी ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड क्यू ए इज इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया।
क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। गिवन इन द फिगर द सर्कल्स विद सेंटर्स पी एंड क्यू, यहाँ पे सेंटर पी एंड क्यू है और दो सर्कल है एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। पी एंड क्यू टच ईच अदर एट आर, अ लाइन पासिंग थ्रू आर meets the circle at A and B respectively. Prove that number 1 segment AP parallel to segment BQ and number 2 triangle APR similar to triangle RQB and number 3 find angle RQB if angle PAR is equal to 35 degree. तो यहाँ पे क्या करेंगे, तीनों को यहाँ पे प्रूफ करना है। तो पहले यहाँ पे सेगमेंट एपी पैरेलल टू बी क्यू, तो पहले इन ट्राइंगल पी ए आर ले लेंगे। तो साइड पी ए कॉन्ग्रुएंट टू साइड पी आर, तो ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। एंगल पी आर ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी ए आर, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। सिमिलरली इन ट्राइंगल क्यू आर बी, क्यू आर और क्यू बी रेडियस है दोनों का, ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। क्यू बी आर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू आर बी और एंगल पी आर ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी आर क्यू, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है। देयरफॉर एंगल पी ए आर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर बी क्यू, तो बाय ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट ए पी पैरेलल टू बी क्यू। नंबर 2 ट्राइंगल ए पी आर सिमिलर टू ट्राइंगल आर क्यू बी। अब यहाँ पे देखेंगे एंगल पी ए आर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर बी क्यू और एंगल पी आर ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू आर बी, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर बाय एंगल टेस्ट। नंबर 3 फाइंड एंगल आर क्यू बी इफ एंगल पी ए आर इज इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल पी आर ए 30 डिग्री है तो एंगल आर बी क्यू कितना हो जाएगा, 35 डिग्री, और ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये भी रहेगा 35 डिग्री। इन ट्राइंगल बी क्यू आर, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री, तो 35 कितना हो जाएगा 70, और 70 में से 180 माइनस करेंगे तो एंगल बी क्यू आर इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रूफ दैट लिखना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रूफ। यहाँ पे देखेंगे दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो पी आर क्यू यहाँ पे लिखना है बाय थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल, बाय थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल। अगर दो सर्कल एक्सटर्नली टच करते हैं तो उनके दोनों सेंटर्स और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या रहेंगे, एक लाइन में रहते हैं, पी आर क्यू। इन ट्राइंगल पी ए आर सेगमेंट पी ए कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पी आर, यहाँ पे रीजन लिख देते हैं रेडाई ऑफ सेम सर्कल। तो अगर यहाँ पे इन ट्राइंगल पी ए आर दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे तो एंगल पी ए आर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी आर ए, एंगल पी ए आर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी आर ए। इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं और रीजन लिख देते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। अगर दो ट्राइंगल के दो साइड इक्वल हो जाते हैं तो दोनों बेस एंगल जो रहेंगे वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सिमिलरली इन ट्राइंगल आर क्यू बी सेगमेंट क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट क्यू बी, यहाँ पे रीजन लिख देते हैं रेडाई ऑफ सेम सर्कल, रेडाई ऑफ सेम सर्कल्स। यहाँ पे दोनों ट्राइंगल में, यहाँ पे ट्राइंगल आर क्यू बी में दोनों क्या है, रेडियस है क्यू आर और क्यू बी, तो ट्राइंगल क्या हो जाएगा, यहाँ पे आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। देयरफॉर एंगल क्यू आर बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर बी क्यू बोलो या क्यू बी आर, दोनों एक ही एंगल है। इक्वेशन नंबर 2 और यहाँ पे रीजन लिख देता है आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। ए बी और पी क्यू पॉइंट आर पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एंगल पी आर ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू आर बी। इक्वेशन नंबर 3 और ये दोनों एंगल कौन से, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तो इक्वेशन नंबर 1 में देखते हैं एंगल पी ए आर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी आर ए, एंड इक्वेशन नंबर 2 एंगल क्यू आर बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर बी क्यू, एंड इक्वेशन नंबर 3 में एंगल पी आर ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू आर बी। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल में है और ये दोनों एंगल इक्वल है और ये दोनों एंगल इक्वल है, तो एंगल पी ए आर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर बी क्यू, एंगल पी ए आर
कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आरबीक्यू रीजन यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 फ्रॉम इक्वेशंस 1 2 एंड 3। अब यहाँ पे देखेंगे कि ए आर बी यहाँ पे एकदम सेम है तो एंगल ए आर बी पी ए बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी ए बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू बी ए एंगल पी ए बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी ए बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू बी ए। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं ए आर बी एक कोलिनियर पॉइंट्स है तो एंगल पी ए बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू बी है। ये क्या है ऑल्टरनेट एंगल है तो बाय ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट सेगमेंट ए पी यहाँ पे सेगमेंट ए पी पैरेलल टू सेगमेंट बी क्यू यहाँ पे इसको लिख देते हैं नंबर 1। देयरफॉर सेगमेंट ए पी पैरेलल टू सेगमेंट बी क्यू रीजन लिख देते हैं ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट। ये क्या हो गया फर्स्ट पार्ट वाला हो गया। सेकंड पार्ट ट्राइंगल ए पी आर सिमिलर टू ट्राइंगल आर क्यू बी तो ट्राइंगल ए पी आर एंड इन ट्राइंगल आर क्यू बी एंगल पी ए आर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू बी आर फ्रॉम इक्वेशन यहाँ पे देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 पी आर ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू बी आर एंड एंगल क्यू आर बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी आर ए ये वाला रहेगा फ्रॉम इक्वेशन पी आर ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी आर क्यू एंगल आर बी क्यू एंगल नंबर 3 एंगल पी आर ए इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन 3 पी आर ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी आर क्यू और अगर दो ट्राइंगल के दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो इन ट्राइंगल सेम यही वाला ट्राइंगल ले लेते हैं इन ट्राइंगल ए पी आर एंड ट्राइंगल आर क्यू बी ये वाला एंगल ले लेते हैं एंगल पी आर ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू आर बी और यहाँ पे रीजन लिख देते हैं एंगल पी आर ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू आर बी फ्रॉम इक्वेशन 3 एन एंगल पी ए आर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी आर ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी ए आर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू आर बी क्यू एंगल पी ए आर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर बी क्यू और यहाँ पे इक्वेशन लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन 4 और यहाँ पे देखेंगे दो ट्राइंगल के दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ए पी आर सिमिलर टू ट्राइंगल आर क्यू बी और यहाँ पे लिख देते हैं टेस्ट लेते हैं एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। अभी यहाँ पे क्या करते हैं थर्ड वाला पार्ट करते हैं फाइंड एंगल आर क्यू बी एंगल पी ए आर इज इक्वल टू 35 डिग्री यहाँ पे लिख देते हैं गिवन तो एंगल पी ए आर इज इक्वल टू 35 डिग्री देयरफॉर एंगल आर बी क्यू और बी आर क्यू इज इक्वल टू 35 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन यहाँ पे देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन एंगल पी ए आर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू आर बी एंगल आर बी क्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 एंगल पी ए आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर बी एंगल क्यू आर बी इज इक्वल टू एंगल पी ए आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर बी इज इक्वल टू एंगल आर बी क्यू इज इक्वल टू 35 डिग्री और यहाँ पे रीजन लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3। अब यहाँ पे देखते हैं इन ट्राइंगल क्यू आर बी तीनों एंगल को क्या करेंगे प्लस कर देते हैं इन ट्राइंगल क्यू आर बी एंगल क्यू आर बी इसको इक्वेशन नंबर 5 लिख देते हैं तो इन ट्राइंगल क्यू आर बी एंगल क्यू आर बी प्लस एंगल क्यू बी आर प्लस एंगल आर क्यू बी यहाँ पे आर क्यू बी फाइंड करना था यहाँ पे लिख देते हैं एंगल आर क्यू बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिख देते हैं सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल सम ऑफ द मेजर ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री। अब इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन 5 एंगल
QRB, एंगल QRB इज इक्वल टू 35 डिग्री प्लस एंगल QBR इज इक्वल टू 35 डिग्री प्लस एंगल RQB क्या करना है, फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री 35 प्लस 35 कितना हो जाएगा, 70 को क्या करते हैं, राइट साइड में लेके जाते हैं, तो एंगल यहाँ पे लिख देते हैं 70 डिग्री प्लस एंगल RQB इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल RQB is equal to 180 minus 70 is equal to 110 degree. Therefore, angle RQB is equal to 110 degree. ये क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया.